हेलो व्हाट्सअप गाइस। आज एक बार फिर से मैं बात करने वाला कैरो इंडिया के बारे में। देखिए, ये शेयर जो है वो डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी। इसकी जो लिस्टिंग हुई थी मंडे के आसपास हुई थी, मंडे वेडनेसडे, और आज ये मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। आज भी ये अपना फिर से हाई क्रॉस करने का अटेम्प्ट करता है पर फेल हो जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे वॉल्यूम जो है वो ड्राइव होना शुरू हो चुका है, मतलब कि वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आता। वॉल्यूम जो कुछ ही के घंटे है, शुरुआत के घंटे में आपको वॉल्यूम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फिर ये स्टॉक पूरा का पूरा वॉल्यूम इसमें ड्राई ही हो चुका, मतलब कि वॉल्यूम ही स्टॉक में नहीं रह रहा। तो देखिए, ऐसे सिनेरियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस स्टॉक में आपको एक पर्टिकुलर प्राइस से आपको बने रहना होगा। उससे उससे अलावा आप इस स्टॉक के अंदर कुछ और नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया, आज के दिन इसने अपना प्रीवियस जो डे लो है वो टच किया है, प्रीवियस जो डेज का लो है वो टच किया है। अब यहाँ से क्या सिनेरियो होता है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक अपने प्रीवियस डे लो टच करके हाई मार के अच्छी खासी ऊपर की साइड की रैली के लिए तैयार होते हैं। मोस्ट ऑफ दी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो अगर ये स्टॉक फिर से अगर कल आपको यहाँ पे डी हाई वगैरह इसका क्लोज होता है प्रीवियस डे का, तो पहले आपको 660 वगैरह के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे और फिर 680 के। देखिए, ध्यान रखिए, इस स्टॉक को लोग लेंगे कब, ये स्टॉक को लेंगे कब? ओके, तो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक सभी लोग तभी लेंगे जब यहाँ पे आपको इसको स्टॉक का डी हाई वगैरह क्रॉस होता हुआ देखने को मिलेगा। 680 के प्राइस वगैरह पर देखने को मिलेगा, सभी को ये डी हाई वगैरह पे देखने को मिलेगा। टॉप गेनर पे स्टॉक आएगा तभी यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह आएंगे। टॉप गेनर पे आने का मतलब है दोस्तों 3 से 4% का मूव होना। ये डे टू डे डिपेंड करता है, क्योंकि डे टू डे काफी ज्यादा स्टॉक 7%, 8% के आसपास मूव करते हैं। अगर ये स्टॉक भी आपको 3 से 4% वगैरह मूव करता है तो फिर ये डे गेनर के अंदर आ जाते हैं और फिर वहां पे वॉल्यूम जो आना है वो स्टार्ट होता है। फिर वॉल्यूम आएगा तो दोस्तों ये स्टॉक एक्टिव मोमेंटम में आ जाएगा। एक्टिव मोमेंटम में आने के बाद यहाँ पे आपको आराम से अपने आपको जो लिस्टिंग प्राइस है वहां पे निकलने का मौका मिलेगा। पर ये सब होना चाहिए तभी होगा, तभी वैलिड होगा ये सब के सिनेरियो। ओके, अब हम दूसरा सिनेरियो भी देख लेते हैं। अगर डे लोगो वगैरह कल के दिन यहाँ पे बीच में कहीं पे क्लोज होके तो फिर से साइडवेज चले जाते हैं, हमें मान के चल लेना है कम से कम 15 दिन और मैक्स टू मैक्स 1 मंथ। 1 मंथ आपको इसमें वेट करना होगा। जिसने भी अभी होल्ड किया हुआ इसको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको अभी भी ये है कि अब मैं निकल जाने वाला हूँ यहाँ से, अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, मुझे निकलना है एक पर्टिकुलर एसएल मुझे अच्छा खासा था, 630 के आसपास का इसका लो है, आप 620 के आसपास का एसएल लगा दीजिए। उससे ज्यादा एसएल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी इतना ज्यादा आपने यहाँ पे होल्ड किया, इससे ज्यादा एसएल लेने की कोई दिक्कत मतलब जरूरी नहीं, मुझे नहीं लग रहा। कोई अच्छे अच्छे शेयर में इन्वेस्ट कर लीजिए, आप वहां पे अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। पर इसके अंदर हो सकता है कि 620 का लो यहाँ पे टच हो, फिर ये हो सकता है आपको 580 वगैरह के भाव पे आ जाए। उससे अच्छा 620 वगैरह पे अगर आपको एग्जिट होना है तो आप एग्जिट हो सकते हैं। देखिए, अभी मैं वॉल्यूम की बात करना चाहता हूँ, एनएससी की वेबसाइट पे हम चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पे लाने का एक ही कारण, जो प्रीवियस जो लो था आप देख रहे हो 631 वही लो यहाँ पे सेम टच हुआ, फिर से वो ये स्टॉक जो है ऊपर बाउंस बैक हो चुका 631 के लो के साथ। अभी जो इसकी क्लोजिंग आई है वो हम बात करें तो क्लोजिंग जो ये स्टॉक ने की है, क्लोजिंग जो आई है वो 640 के आसपास की आई है, मतलब कि 640 के भाव पे आसपास की क्लोजिंग है। क्लोजिंग अच्छी नहीं कह सकते पर ठीक ठाक क्लोजिंग इसने दे दी है हमें। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर, देखिए वॉल्यूम पर डे गिरता ही जा रहा है। कल के दिन 7 लाख के आसपास था, अब आज तो ये वॉल्यूम गिर के कितना 4 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो धीरे धीरे अगर वॉल्यूम ऐसे ही कम होता रहा तो ये स्टॉक साइडवेज जाने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। जितना वॉल्यूम पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर चाहिए था मोमेंटम के लिए, इतना वॉल्यूम स्टॉक के अंदर रहना चाहिए, पर वॉल्यूम अभी नहीं रह रहा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस स्टॉक के अंदर हो तो एक पर्टिकुलर एसेट के साथ दोस्त बने रहना, वरना लॉस ज्यादा होगा तो फिर उस लॉस को रिकवर करना मुश्किल हो जाए। क्योंकि अभी जो स्टॉक है वो 10 से 15% मेरे ख्याल से नीचे होगा, और फिर अगर ये ज्यादा नीचे आएगा तो हो सकता है 20, 30, 40%, फिर इस लॉस को कवर करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, डिलीवरी ट्रेडेड क्वांटिटी बात करो तो डिलीवरी में यहाँ पे 32% क्वांटिटी ट्रेड हुई, मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे डिलीवरी में अच्छी खासी क्वांटिटी जा रही है तो हमें एक पॉजिटिव, मतलब कि एक भी यार पॉजिटिव फैक्टर तो मिलना चाहिए, तो होल्ड कर लूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको डिलीवरी में मान लीजिए 70% के आसपास की क्वांटिटी देखने को मिलती है, हाँ फिर भी मानते हैं डिलीवरी में क्वांटिटी जा रही है, हम वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, पर कोई भी एक फैक्टर ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हम मैंने आपको बताया था आईपीओ के जो होते हैं वो अच्छे खासे मोमेंटम देते हैं, पर स्टॉक में मोमेंटम के लिए स्टॉक को रेडी होना पड़ता है। रेडी होने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर एक एसएल होना चाहिए। देखिए, मैं आपको ऐसा क्यों, आपको पर्टिकुलर एसएल होना चाहिए। अगर पर्टिकुलर एसएल नहीं होगा तो आपको अपनी पोजीशन को ऐसे ही छोड़ दोगे, एक ऐसा होगा, और ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपका जो लॉस होगा ना वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर वो आपको माइंड में रिफ्लेक्ट करेगा कब, जब आपको अपना लॉस स्क्रीन पे एक बार देखने को जाए तब वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा यार ये लॉस हो चुका है। पहले आपको मान लीजिए आपके स्क्रीन पे हो लिखा हुआ है 1000 का लॉस है, ओके 1000 का लॉस है, फिर धीरे धीरे 2K का लॉस है,
2K का लॉस जब दिखेगा ना, तब आपको लगा कि यार 1K के 1000 का लॉस था ना, वो अच्छा था, अगर 1000 के लॉस के आसपास जाएगा मैं निकल जाऊंगा। फिर वो आपको 1000 के लॉस पे नहीं गया, फिर वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 3000 के लॉस पे चला जाएगा। तो फिर आपको क्या होगा, 2000 का लॉस था नहीं यार, वहां पे निकल जाएगा, वहां पे निकल जाऊंगा और वहां पे आएगा। ऐसे ही करके फिर आपको निकलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो यही थी मेरी सिचुएशन, मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको निकलना है तो कहाँ पे निकलना है, ये लो है, इसके आसपास 10 पॉइंट प्लस एसएल। अगर ये चलना होगा तो कल के दिन चलना चाहिए, कल के दिन अगर चलता है तो हम देखते हैं क्या होता है कल के दिन इस स्टॉक के अंदर।